एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और उनकी नींद में उनके मुंह से राधा जी का नाम निकल पड़ा। पटरानियों को यह देखकर यह महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा राधा जी का ही ध्यान रखते हैं, जबकि वह उनकी इतनी सेवा करती हैं। रुक्मिणी जी और अन्य रानियों ने रोहिणी जी से राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम और ब्रज लीलाओं का वर्णन करने की विनती की। रोहिणी जी ने कथा सुनाने के लिए हां कह दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए। तय हुआ कि रोहिणी जी सभी रानियों को एक गुप्त स्थान पर कथा सुनाएंगी ताकि कोई और यह कथा न सुन पाए। इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने का जिम्मा सौंपा गया। सुभद्रा जी को यह आदेश दिया गया कि यदि श्री कृष्ण या बलराम भी आए तो उन्हें अंदर न जाने दिया जाए। माता ने कथा सुनानी शुरू की और सुभद्रा जी द्वार पर तैनात हो गईं। थोड़ी देर बाद श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोक लिया। इस पर भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने अपनी सूक्ष्म शक्ति से अंदर हो रही कथा को आनंद के साथ सुनना शुरू कर दिया। बलराम जी भी कथा का आनंद लेने लगे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के दिलों में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम उमड़ आया। इस प्रेम में उनके हाथ और पैर सिकुड़ने लगे जैसे वे बचपन में थे। तीनों राधा जी की कथा में इतने खो गए कि वे मूर्ति के समान जड़ से हो गए। बड़े ध्यान से देखने पर उनके हाथ और पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। इस दृश्य को देखकर सुदर्शन चक्र भी द्रवित हो गया और उसने लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देवमुनि नारद वहां आ पहुंचे। भगवान के इस रूप को देखकर वे चमत्कृत हो गए और बस निहारते रहे। कुछ समय बाद जब तंद्रा भंग हुई, नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि जो रूप मैंने आज देखा है वह रूप आपके भक्तों को पृथ्वी लोक पर हमेशा के लिए देखने को मिले। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद जी की बात से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग के आगमन के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मालवराज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुभद्रा जी की प्रतिमाएं जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाईं। यह रोचक कथा यहीं समाप्त होती है, लेकिन आगे इसमें और भी दिलचस्प घटनाएं जुड़ी हैं।